जय श्री राम प्यारे भक्तों, हम सुन रहे हैं तुलसीदास जी कृत रामायण का अयोध्या कांड, जिसमें इस भाग में हम सुनेंगे भरत का श्रृंगवेरपुर देखना, भरत निषाद संवाद और भरत जी गंगा के पार और भरत जी का प्रयाग में प्रवेश। तो आइए सुनते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी बोले कि हे गंगे, तुम्हारी रेणुका सब सुख देने वाली और भक्तों के लिए कामधेनु है। मैं हाथ जोड़कर यही वर मांगता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति होवे। इसी भांति भरत जी स्नान कर गुरु की आज्ञा लेकर माताओं को स्नान कराकर डेरे पर ले आए। पुनः सब लोग जहाँ जहाँ डेरा किए थे वहाँ जाकर भरत जी ने सबकी देखभाल की। फिर दोनों भाई गुरु की सेवा कर माता कौशल्या जी के पास गए। तब माताओं के पैर दबा सुंदर मीठे वचन बोलकर भरत जी सब माताओं का सम्मान किए और इसके बाद शत्रुघ्न जी ने माताओं की सेवा में नियुक्त करके स्वयं गुहे को बुलाए। भरत जी निषाद का हाथ पकड़कर चल दिए। शरीर ढीला पड़ गया। वे निषाद से कहते हैं कि हे मित्र, अब तुम मुझे वह स्थान दिखाकर नेत्रों की जलन को दूर करो जहाँ पर रात्रि में श्री रामचंद्र जी और सीता जी शयन किए थे। यह कहते हुए आंखों में आंसू भर गए और गुहे को भरत जी का वचन सुनकर बड़ा विषाद हुआ और वे वहाँ पर उन्हें ले गए। जहाँ शीशम के पवित्र वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था, उस स्थान को देखकर भरत जी ने आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। भरत जी ने कुश की सुंदर चटाई देखकर प्रदक्षिणा कर प्रणाम किया और उन चरणों की धूलि को आंखों से लगाए। वह अधिक प्रीति कहते नहीं बनती। तब दो चार सोने के बिंदुओं को जो कि श्री जानकी जी के वस्त्रों से झड़े पड़े थे, उन्हें देखकर भरत जी ने श्री जानकी जी के समान समझकर सिर पर रख कर लिया। ये श्री सीता जी के विरह में ऐसे शोभाहीन हो रहे थे कि मानो अयोध्या के नर नारी श्री राम के विरह में मलिन हैं। श्री जानकी जी के पिता जनक जी की मैं क्या उपमा दूं, जिनका ऐश्वर्य देख इंद्र भी सिराते और बढ़ाई करते हैं। जिनके गणपति महाराज श्री रामचंद्र जी हैं, जो ईश्वर हैं और जो बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही होता है। पवित्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुशैया को देखकर भी मेरा हृदय विदीर्ण नहीं होता, तो यह वज्र से भी अधिक कड़ा है। प्यार करने योग्य सुकुमार लक्ष्मण से छोटे भाई इस संसार में ना हुए हैं ना होंगे। वे पूर्ववासी माता पिता और श्री रामचंद्र जी और श्री जानकी जी के प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। जो कोमल मूर्ति सुकुमार स्वभाव युक्त हैं, तप्त वायु जिनके शरीर में कभी नहीं लगी, उन्होंने वन में सब प्रकार की विपत्ति सही। इस छाती ने तो कोटि वज्रों का भी तिरस्कार कर दिया। श्री रामचंद्र जी तो जन्म लेकर संसार को प्रकाशित कर दिए। वे अपने स्वभाव से नगर के लोगों, कुटुंबियों, गुरु, माता और पिता सभी को सुख देने वाले हैं। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हैं। वे अपने बोलने, मिलने और विनय से सबको मोह लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और सैकड़ों शेष भी श्री रामचंद्र जी के गुण के समूह को नहीं गिन सकते। वे सुख स्वरूप श्री रघुनाथ जी मंगल और आनंद के घर हैं। पृथ्वी में कुशा बिछाकर शयन करते हैं। अहो, विधाता की गति बड़ी प्रबल
बोलती है, श्री रामचंद्र जी ने कभी दुख का नाम न सुना था। राजा उनकी संजीवनी जड़ी की भांति सुरक्षा करते थे, जैसे पलक नेत्रों की और सर्प मणि की रक्षा करता है, इसी प्रकार से दिन रात सब रानियां रघुनाथ जी की रक्षा करती थी। वे श्री रामचंद्र जी कंदमूल फल खाकर वन में पैदल चलते हैं। हाँ, उस अमंगल की मूल के कई को धिक्कार है कि जो ऐसे श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल हो गई, और मुझ अभागे पाप के सागर को धिक्कार है कि जिसके कारण से यह सब उत्पात हुए हैं। मुझे विधाता ने कुल कलंक पैदा किया और कुमाता ने स्वामी का द्रोही बना दिया। यह सुन निषाद प्रेम पूर्वक समझाने लगा कि हे नाथ, वृथा क्यों विषाद करते हो। श्री रामचंद्र जी तुम्हें और तुम श्री रामचंद्र जी को प्यारे हो, यह सत्य है, और यह दोष विधि की वमता का है। वाम विधाता की करनी कठिन है, जिसने माता को बोरी कर दिया, और उस रात में राम जी बार बार आपकी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम्हारे समान कोई राम जी का प्यारा नहीं है, यह मैं सौगंध कर कहता हूँ कि परिणाम में भलाई ही है, यह जानकर मन में आप धीरज धरे। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी संकोच स्नेह के सागर हैं, ऐसा विचार कर विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुन मन में धीरज धर। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी वास स्थान पर चले। वह नगर के स्त्री पुरुष यह खबर पाकर बड़ा दुख करते हुए देखते चले। नगर के नर नारी प्रदक्षिणा कर प्रणाम करते हुए के कई को वृथा अनेक दोष देते हैं। नेत्रों में जल भरकर विपरीत ब्रह्मा को भी दोष देते हैं। स्त्री पुरुषों में से कोई भरत जी का स्नेह सराहते, कोई कहते राजा ने प्रेम निभाया, अपनी निंदा कर निषाद की सराहना करते हैं। उस विशेष मोह और विषाद का वर्णन कौन करे। इस प्रकार रात भर सब लोग जागरण किए। प्रातः होते ही उतारा लगना प्रारंभ हुआ। तब एक अच्छी नाव में गुरु जी को चढ़ाकर नई नाव में सब माताओं को चढ़ाए। 4 घड़ी में सब लोग पार हो गए। तब भरत जी ने उतरकर सबकी शोध कर ली। भरत जी प्रातः क्रिया करके माताओं और गुरु के चरणों में सिर नवाकर निषाद को आगे कर सेना को चलाने की आज्ञा दी। निषाद को आगे करके सब माताओं की पालकी चलाई। भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लिए और गुरु विशिष्ट ब्राह्मणों के साथ गमन किए। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और पुनः लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी पैदल ही चले और घोड़ों की भाग दौड़ पकड़े सेवक चले। अच्छे सेवक बार बार भरत जी से कहने लगे कि आप घोड़े पर सवार होइए। यह सुनकर भरत जी बोले कि श्री रामचंद्र जी पैदल गए हैं, रथ हाथी घोड़े हमारे लिए सजाए हैं। सिर के बल जाना यही मेरे लिए उचित है, क्योंकि सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। भरत जी की दशा देखकर तथा मधुर वचन सुनकर सब दास मन में ग्लानि करते। भरत जी तीसरे पहर प्रयाग में पहुँचे। प्रेम से अनुराग उमड़ आया और सीताराम कह रहे थे। पाँव में छाले इस प्रकार छलकने लगे कि जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें छलकती हैं। भरत जी आज पैदल ही आए। यह सुनकर सब लोग दुखी हुए। वहां पहुंचकर भरत जी ने सब लोगों की सुधि ली। वे लोग स्नान किए, फिर स्वयं त्रिवेणी आकर प्रणाम किए और विधि पूर्वक गंगा यमुना के जल में स्नान कर दान दे ब्राह्मणों का सम्मान किए। श्याम और श्वेत बिलोरों को देखकर भरत जी हाथ जोड़कर बोले, तीर्थराज सब कामनाओं को देने वाला है। यह बात वेद विदित और संसार में प्रसिद्ध है।
क्षत्रिय को भीख मांगना मना है, सो मैं अपना धर्म त्याग कर भीख मांगता हूँ। दुखी पुरुष क्या कुकर्म नहीं करता, ऐसा जी में जान है सुजान, मुझ याचक की वाणी सफल करो। अर्थ धर्म काम में मेरी प्रीति नहीं है और मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। मुझे केवल यही वरदान दो कि जन्म जन्मांतर में सीताराम के चरणों में मेरी प्रीति होवे। चाहे राम मुझे कुटिल करके जाने और लोग गुरु साहब का द्रोही मुझे कहें, परंतु सीता और श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारी कृपा से दिन रात प्रेम बढ़े। जैसे बादल पपीहे को जन्म भर भुला रहता है और वह उस पर पत्थर और वज्र डालता है, पर पपीहे की रटनी घटती नहीं। यदि उसकी रटनी घट जाए तो उसके प्रेम की पराकाष्ठा नष्ट हो जाए, क्योंकि प्रेम बढ़ने पर ही उसकी सब प्रकार से बढ़ाई है। जैसे अग्नि के दाह से सोना शोभित होता है, इसी प्रकार प्रेम युक्त स्वामी के चरणों में मन लगाने से सेवक की शोभा होती है। भरत जी के वचन सुन त्रिवेणी में मंगलदायक वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो और श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अगाध प्रेम है। मन में वृथा ग्लानि मत करो, तुम्हारे समान श्री रामचंद्र जी को दूसरा कोई प्यारा नहीं है। यह वचन सुनकर भरत जी प्रसन्न हो गए और त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी को धन्य धन्य कहकर देवता फूल बरसाने लगे। प्रयाग के रहने वाले ब्रह्मचारी गृहस्थ उदासी परस्पर 10-5 मिलकर कहते कि भरत का स्नेह पवित्र और सत्य है। श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद को सुनते हुए भरत जी भरद्वाज मुनि के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और जाना कि यह मेरे भाग्य की मूर्ति धारण कर आ गए हैं। भरद्वाज जी दौड़ के उठाकर हृदय से लगा आशीर्वाद दे कृतार्थ किए, आसन दिया और भरत जी सिर नवा के बैठे, जैसे कोई सकुचा कर घर में बैठना चाहता हो। फिर मुनि कुछ पूछेंगे, भरत जी को यह बड़ा सोच है। तब शील संकोच देखकर मुनि बोले, सुनो भरत जी, हमने सब सभी पाली है, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं है। हे तात, तुम अपने मन में माता की करतूत को समझकर सोच मत करो, क्योंकि तुम्हारी माता का भी कोई दोष नहीं है। सरस्वती उनकी मति को बिगाड़ गई थी। इतना कहने में ही कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद पंडितों को दोनों सम्मत हैं। लोक मत से के कई दोषी है, वेद मत से सरस्वती। तुम्हारे यश को गाकर लोक वेद दोनों में बढ़ाई है। लोक और वेद का सिद्धांत है कि जिसको पिता राज्य दे वह पाए। सत्यवादी राजा दशरथ तुम्हें ही बुलाकर राज्य देते तो सब सुख और धर्म बढ़ाई विदित होती, परंतु श्री रामचंद्र जी का वन जाना सब अनर्थों की जड़ है, जिसे सुनकर सारे संसार को शूल के समान चुभने लगा। यह बुरी बात के कई ने होनहार वश कर डाला और पीछे पछताई भी। इसमें तुम्हारा थोड़ा भी दोष कहकर कौन नीच और अज्ञानी दुष्ट बनेगा। यदि तुम राज्य करते तब तो तुमको दोष ना होता और श्री रामचंद्र जी को भी सुनकर प्रसन्नता होती। हे भरत जी, अब भी आप अच्छा सा विचार किए, जो सर्वथा ही उचित है, क्योंकि संसार में श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह होना ही सब मंगलों की जड़ है। जय श्री राम। हर हर महादेव। रामायण का अगला भाग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।